बड़ा आया था पृथ्वीराज को बचाने के लिए। जंजीरों में जकड़कर इस पृथ्वीराज को मेरे दरबार में पेश किया जाए। अब बोलो पृथ्वीराज। ओ, गलती हो गई। दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान। तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? हाँ, वही जो मैंने हमेशा तुम्हारे साथ किया है। जख्मी शेर शिकारी के लिए खतरनाक होता है। तुम्हारी परंपरा मुआफ करने की है। लेकिन हमारे यहां दुश्मन का नामो निशान मिटाने का हुक्म होता है। गौरी, क्या तुम्हारे यहां खुदा के नाम पर झूठा वचन देने का भी हुक्म है, जो तुमने मुझे वचन देकर भी दिल्ली पर आक्रमण किया? पृथ्वीराज, इसे राजनीति कहते हैं, जो तुम्हारे जैसे राजाओं के साथ खेली जाती है। हम तुम्हें जिंदा रख सकते हैं, बशर्ते कि तुम हमारी गुलामी कबूल कर लो। तुम्हारी गुलामी कबूल करने से तो अच्छा होगा कि मैं मौत को गले लगा लूं। तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी, लेकिन यहां नहीं। गजनी में। गजनी की जनता भी तो देखे कि हमने भारत के शेर का शिकार किया है, और इतने खतरनाक शेर को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। ये जो आंखें फाड़ फाड़ कर तुम मुझे देख रहे हो ना पृथ्वीराज, सबसे पहले तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी, ताकि सारी दुनिया तुम्हारी मौत का तमाशा देख सके। लेकिन अफसोस, सिर्फ तुम अपनी मौत को आते नहीं देख पाओगे। नहीं देख पाओगे। शहाबुद्दीन गौरी, हमने अपना वचन निभाया, अब तुम भी अपना वचन निभाओ और दिल्ली की राजगद्दी हमें दे दो। क्यों नहीं जयचंद मेरे दोस्त, तुम्हारी मदद के बिना मैं आज पृथ्वीराज को हरा नहीं पाता। तुम्हें तो इनाम मिलना ही चाहिए। हाँ। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को। क्या? ये क्या कर रहे हो? ये शहाबुद्दीन, ये क्या? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? कल तक तुम कन्नौज के राजा थे, लेकिन आज मेरे कैदी हो। जो राजा अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ सकता है, अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ लड़कर उनका खून बहा सकता है, वो राजा नहीं, एक गद्दार होता है। जो आज अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर सकता है, वो कल हमारे साथ भी गद्दारी कर सकता है। हाँ। सिपाहियों, इसका गला काटकर दिल्ली के चौराहे पर लटका दिया जाए और उसके नीचे लिख दिया जाए, ये है भारतवर्ष का गद्दार जयचंद, जिसने अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ा और अपने मुल्क को गुलामी के अंधेरे में धकेल दिया। ले जाओ इसे। शहाबुद्दीन, छोड़ दे मुझे। तूने मुझे धोखा दिया है। तू जानता नहीं तू किसके साथ गद्दारी कर रहा है। याद रख, अब तेरा भी समय आ गया है। नष्ट कर दूंगा मैं तुझे, मिटा दूंगा। शहाबुद्दीन, छोड़ दे मुझे। तूने धोखा दिया है मुझे, गद्दार। महाराज, ऐसा कैसे?
शाबाश, शाबाश सिपाहियों, लूट लो। दिल्ली हमारी है। मैंने दुष्ट गौरी को 16 बार माफ किया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अब भी अगर मुझे एक मौका मिल जाए, सिर्फ एक मौका, तो इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा उसे, खत्म कर दूंगा। गजनी वासियों, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारतवर्ष को हमारी सेना लूट कर वापस आई है। इस बेशुमार दौलत से हमारा मुल्क अमीर हो जाएगा। हथकड़ियों में जकड़ा यह कैदी है दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान। यह वही पृथ्वीराज चौहान है जिसने हमारी सेना को जंग में 16 बार शिकस्त दी। 16 बार। लेकिन आज ये हमारे सामने एक अंधा कैदी बनकर खड़ा है। जल्द ही सबके सामने इसे सजाए मौत दी जाएगी। सजाए मौत। जयचंद को तो अपनी करनी की सजा मिलनी ही थी, परंतु गौरी महाराज पृथ्वीराज को अपने साथ ले गया। इस आक्रमण के बाद हमारे देश को भी संभलने में समय लगेगा। ऐसे में शहाबुद्दीन फिर से भारतवर्ष पर आक्रमण कर सकता है और वो महाराज को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। नहीं, महाराज को मौत की सजा देने से पहले शहाबुद्दीन को अपनी मौत का सामना करना होगा। गुरुजी, आप मुझे गजनी जाने की आज्ञा दीजिए। ईश्वर की कृपा रही तो शहाबुद्दीन गौरी की मौत की सूचना आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। गौरी को नए नए करतब देखने का शौक है, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में शब्द भेदी बाण चलाने की कला सीखी है। हाँ, यही ठीक रहेगा। किसी तरह गौरी के सामने महाराज की यह कला दिखाने का मौका मिल जाए। इसके बाद गौरी को कोई नहीं बचा पाएगा। यही आखिरी मौका है बदला लेने का। आपने भले ही पृथ्वीराज को हरा दिया, परंतु आपने अभी उनका एक करतब तो देखा ही नहीं। आंखें ना होने के बावजूद उनका निशाना इतना पक्का है कि वे सिर्फ आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं और उनका तीर ठीक निशाने पे जाकर लगेगा। नामुमकिन। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। ठीक है, पृथ्वीराज की मौत से पहले हम उसका यह हुनर भी देख लेंगे, और अगर उसका निशाना चूक गया तो याद रखो पृथ्वीराज के साथ साथ तुम्हारा भी सर कलम कर दिया जाएगा। मैं तैयार हूं। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस कला को दिखाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं? आज्ञा है। सिपाही, इसे पृथ्वीराज के पास ले जाओ।